आज की कहानी का नाम है बहू बनना है या बेटी। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानियों के मंजर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। कामिनी जीजी का फोन आया था। जो रिश्ता उन्होंने बताया था उन्हें हमारी कृतिका की फोटो पसंद आई है। अब वह मिलना चाहते हैं हमसे। विशाल जी घर आ अपनी पत्नी से बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, कब आना चाहते हैं वो? कामिनी जी खुश होते हुए बोली, परसों रविवार का दिन रखा है, उन्होंने जीजी भी आ जाएगी, तब तुम तैयारी अच्छे से कर लेना, कोई कमी ना रहे। विशाल जी बोले, आप फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। कामिनी जी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा। कामिनी जी और विशाल जी के दो बच्चे हैं। छोटा किंशु जो बीटेक कर रहा है, बड़ी कृतिका जो एमबीए करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती है। क्योंकि कृतिका 26 साल की हो गई तो उसकी बुआ यानी विशाल जी की बहन ने एक रिश्ता बताया था, जिसकी बात विशाल जी कर रहे थे। तय समय पर लड़के वाले आए, उनकी आवभगत अच्छे से की गई। देखिए विशाल जी, हमें कृतिका बेटी वैसे तो बहुत पसंद आई, हमारे बेटे क्षितिज को भी पसंद है, पर हम उससे और आप सबसे रूबरू मिलाना चाहते थे, जिससे कोई फैसला ले सके। लड़के के पिता देवराज जी बोले, जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही किया। वैसे भी शादी ब्याह के मामले में बहुत सोच समझकर चलना चाहिए। विशाल जी बोले, तो आप बुलाइए बिटिया को, हम सब उससे मिलने को उत्सुक हैं। लड़के की माँ सारिका जी बोली, कामिनी जाओ कृतिका को ले आओ। विशाल जी बोले, हाँ तो कृतिका बेटा, आपके क्या शौक है? कृतिका के आने पर सारिका जी ने पूछा, आंटी जी ज्यादा नहीं, बस मुझे लिखना पसंद है, घर सजाने का शौक तो बचपन से है, मुझे साथ ही थोड़ा बहुत घूमने का। कृतिका ने बिना हिचक जवाब दिया, बहुत अच्छे बेटे, घूमने का शौक तो हमारे क्षितिज को भी है। तुम कुछ पूछना चाहती हो हमसे? देवर जी बोले, जी अंकल, मैं क्या? कृतिका अपने माँ पापा को देखते हुए बोली, हाँ बेटा, तुम भी हक है सब जानने का, तो जो पूछना या कहना चाहती हो बेहिचक कहो। सारिका जी बोली, जी आंटी जी, बस एक बात कहनी है मुझे, शादी के बाद मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। कृतिका आत्मविश्वास से बोली, छोड़ना भी नहीं चाहिए, तुमने इतनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में, तो तुम्हें पूरा हक है अपनी जॉब का फैसला लेने का, क्यों मम्मा पापा? इस बार क्षितिज बोला, बिल्कुल बेटा। देवर जी बोले, बेटा कृतिका, तुम्हें क्षितिज से कुछ पूछना हो तो तुम पूछ सकती हो, यहाँ नहीं तो अंदर चले जाओ चाहे तो। सारिका जी बोली, नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ क्षितिज जी को मुझसे कुछ पूछना हो वो पूछ सकते हैं, कृतिका ने जवाब दिया। कृतिका, आपके इस आत्मविश्वास को देख मुझे कुछ नहीं पूछना, बाकी कुछ है मम्मा पापा डिसाइड करेंगे, क्षितिज ने जवाब दिया। लो जी, बच्चों ने तो मोहर लगा दी, अब आप लोग बताइए, क्योंकि हमारी तरफ से तो आप ही समझदार हैं। हमारी कृतिका आपके घर की बेटी बनी रहेगी, ऐसा हमें यकीन है। कृतिका की बुआ सुधा जी बोली, माफ कीजिएगा सुधा जी, पर हम कृतिका को बहू बनाने आए हैं, बेटी बनाना उसके हाथ में है। सारिका जी बोली, जी हम कुछ समझे नहीं। कामिनी जी बोली, देखिए गुंजन हमारी बेटी है, इसे गलत बात पर मैं डांटती भी हूँ और रोकती भी हूँ, जैसा कि हर माँ अपनी बेटी के साथ करती है, आप भी कृतिका के साथ करती होंगी। सारिका जी ये बोल कामिनी जी को देखने लगी, जी बिल्कुल, गलत बात पर तो हम हर माँ बाप टोकते ही हैं, क्योंकि माँ बाप से बड़े शुभचिंतक बच्चों के कोई नहीं होते। कामिनी जी ने कहा, जी बिल्कुल सही कहा आपने, पर आजकल की लड़कियां माँ की डांट बर्दाश्त कर लेती हैं, पर सास का समझाना उन्हें बुरा लगता है। पर अगर हम बेटी बनाकर बहू को लेकर जाएंगे तो बेटी जैसे ही उसे लाड करेंगे तो डांटेंगे भी, क्यों कृतिका बेटा? और अगर बहू लेकर जाएंगे तो लाड तो लड़ाएंगे, पर वो रिश्ता नहीं बन पाएगा जो मेरा गुंजन के
और आपका कृतिका के साथ है, इसलिए मैंने कहा कि हम बहू लेकर जाएंगे। बेटी बनना कृतिका के हाथ में है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। मैं माँ तभी बनूंगी जब कृतिका बेटी बनना चाहेगी। सारिका जी ने हंसते हुए कहा, सच में सारिका जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। बेटी बनने का मतलब सिर्फ बेटी की तरह आजादी ही नहीं, बल्कि व्यवहार भी बेटी की तरह किया जाए, तभी तो इस बात का सही मतलब निकलता है। विशाल जी बोले, हाँ तो कृतिका बेटा, अब तुम सोच लो, तुम्हें बहू बनना है कि बेटी। देवराज जी हंसते हुए बोले, आंटी जी, क्या आप मुझे अपनी दूसरी बेटी बनाएंगी? कृतिका सारिका जी के पास आ बोली, बिल्कुल बेटा, पर आंटी नहीं, मम्मा कहो। सारिका जी कृतिका को गले लगाती हुए बोली, और पापा मम्मा, मैं आपका दूसरा बेटा बनके तैयार हूँ। क्षितिज कामिनी जी और विशाल जी से बोला, बेटा, आपको तो हमने देखते ही अपना बेटा मान लिया था। विशाल जी क्षितिज को गले लगाते हुए बोले, लो जी, तो रिश्ता तो हो गया तय, अब तो मुंह मीठा कराइए आप समधन जी। देवराज जी की कामिनी जी से बोले, बिल्कुल भाई साहब। कामिनी जी ने सबको मिठाई दी। विशाल जी ने देवराज जी को मिठाई खिलाई, गले लगा लिया, और सारिका जी ने कामिनी जी को, हमारे परिवार में आपका स्वागत है। भाभी बहुत जल्दी आपको बाजे गाजे के साथ ऑफिशियल अपना बनाकर लेके जाएंगे। हम क्यों भैया? गुंजन कृतिका को गले लगाते हुए बोली। गुंजन के ऐसा बोलने पर कृतिका और क्षितिज दोनों शर्मा गए और सभी हंस पड़े। दोस्तों, ये सच है, बेटी सिर्फ कहने से नहीं बन जाता। सास को माँ सा मान दिया जाए और बहू को बेटी सा लाड, तभी रिश्ते सार्थक होते हैं। यहाँ सरिता जी की सोच बिल्कुल सही है, मेरी नजर में और आपकी नजर में। मेरे प्यारे मित्रों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।